हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बुल्स आई नीट 2021 सेशन नंबर 4 में बॉटनी के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन को अपन चलते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, एंड यहाँ पे हमें ये दोनों जो कॉलम्स हैं इनको मैच करवाना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, क्रिस्टी। क्रिस्टी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? क्रिस्टी जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये क्या है, क्रिस्टी होती हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, क्रिस्टी। क्रिस्टी इनफोल्डिंग है आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसकी इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए मैचेज विद सेकंड आंसर। ठीक है, सेकंड है हमारा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कहाँ होंगी? पहला ऑप्शन है हमारे सामने कि फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स लाइक स्ट्रोमा, ये भी नहीं होगा। इनफोल्डिंग्स हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? जो इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन, डिस्क शेप्ड सेक्स लाइक गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी बॉडी होता है जो कि न्यूक्लियस के पास में होता है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो आपस में यहाँ पे ये आपस में अटैच्ड रहती हैं, ये सिस्टर्नी होती हैं इनकी। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। तो सिस्टर्नी क्या है, डिस्क शेप्ड सेक्स इन गोल्जी बॉडी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, यानी बी मैचेज विद थर्ड। ठीक है, एंड थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा। थाइलेकोइड्स जो होते हैं, देखो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये ग्रेनम है, ग्रेनम है। और यहाँ पे अपन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड्स। ये कुछ ऐसे एसोसिएटेड है और ये कंप्लीट क्या है, ग्रेना है। और रेस्ट ऑफ पार्ट जो है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, एक सिंगुलर की हम बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड बोलेंगे। तो थाइलेकोइड्स क्या है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ये वाला पार्ट है, इसके अंदर जो डिस्क शेप्ड कुछ ऐसी ऐसी जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हम इन्हें थाइलेकोइड बोलते हैं। ओके, तो थाइलेकोइड, फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स इन स्ट्रोमा। ओके, एंड द लास्ट वन इज द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वाला, इसके साथ में यहाँ मैच होता है। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्या है, इनकी क्रोमेटिड्स हैं, और ये क्या है बेटा, सेंट्रोमियर है। और इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक प्रोटीनेसियस, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक क्रोमोसोम के पास में दो काइनेटोकोर होते हैं। तो ये जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर बोलेंगे, जिसके साथ में कौन अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो यहाँ पे काइनेटोकोर, इसके सामने ये आ गया। तो हमारे पास में थाइलेकोइड सी के सामने फर्स्ट आ गया, एंड डी के सामने कौन आ गया, फोर्थ आ गया। तो ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो राइट होंगे। तो मैच करके देखते हैं हम, ए के सामने सेकंड, बी के सामने थर्ड, एंड सी के सामने फर्स्ट, एंड डी के सामने फोर्थ। तो ये अपना राइट आंसर हुआ, बाकी के सारे गलत। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैच द कॉलम, ये तो हुआ कि हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता है। अगर हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, हमें ये जितने भी मैच द कॉलम्स हैं इनके अंदर हमें एक या दो की ही इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम सबसे पहले ऐसे मैचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। सपोज हमें मान लो कि हमें काइनेटोकोर के बारे में पता है, तो डी के अंदर फोर्थ आ गया, तो चलो सारे ही हो रहे हैं। फिर हमें मान लो कि एक इन्फॉर्मेशन और पता है, सी के बारे में मान लो, थाइलेकोइड के बारे में पता है कि फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक यही है, इसी में आ रहा है, बाकी के ये सारे गलत हैं। तो इनको हम ऐसे भी गलत कर सकते हैं, सिंगल करेक्ट से भी, कि एक हो जो मैच नहीं हो रहा वो तो कंफर्म करेक्ट होगा ही
होगा। तो इस तरीके से भी हम मैच द कॉलम के जो क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हैं। सबसे जो ज़्यादा स्कोरिंग होता है वो मैच द कॉलम होता है बायोलॉजी के अंदर, कि एक या दो इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन सही होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो इसको अपन इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आती है। ठीक है, अब अपन बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं इनमें देखना है कि कौन सा है जो करेक्ट है। करेक्ट के बारे में हमें बात करनी है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स हैं, जो कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हमारी जो सेल बायोलॉजी है उसके लास्ट में दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर chromosomes are of 4 types. Chromosomes are of 4 types. ठीक है बेटा, कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये यहाँ पे इस टाइप का है, यानी टीलोमियर्स पे प्रेजेंट है, ऐसा जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होगी सेंट्रोमियर, और बाकी के दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं वो नीचे की तरफ हैं, तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं, कैसा क्रोमोसोम होता है? टीलोमियर। टीलोमियर जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के, उन्हें उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं टीलोमियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक बोल देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोल देते हैं? टीलोसेंट्रिक। अब इसको याद रखने का जो तरीका है बेटा वो कैसे है, इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? यहाँ पे सबसे बीच में ये आपको पता है, अगर ऐसा कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बिल्कुल जिनके सेंटर में है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। तो हमें ऐसा क्रोमोसोम देखना है सबसे पहले कि जिसके अंदर सेंट्रोमियर क्या है? सेंटर के अंदर है। सेंट्रोमियर इन सेंटर। सेंट्रोमियर इन सेंटर। यहाँ पे सेंटर पोजीशन के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, यानी ये कैसा हुआ बेटा? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। अब इससे थोड़ा ऊपर की तरफ है, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे देखो बिल्कुल सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर से अबव साइड में है, तो इसके लिए अपन क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, एंड ये वाला जो सेंट्रोमियर है ये कहां पे है? इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं एक्रोसेंट्रिक। इसमें थोड़ा सब मेटासेंट्रिक से भी ऊपर की तरफ उसकी जो पोजीशन है सेंट्रोमियर की, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्रोसेंट्रिक वर्ड यूज करते हैं। तो हमें इस बेसिस पे हम इनको डिवाइड किया। अब ए, बी, सी एंड डी, इन टाइप के क्रोमोसोम्स को हमें मैच करवाना है। ए हमारा कैसा है? टीलोसेंट्रिक है। अब इसमें भी आप वो मैच द कॉलम वाली ट्रिक लगा सकते हैं कि सपोज आपको पता है कि जो डी है वो मेटासेंट्रिक है, तो यहाँ पे डी मेटासेंट्रिक आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? डी मेटासेंट्रिक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। सपोज आपको सी भी पता है कि सब मेटासेंट्रिक है, तो सी भी, यानी ये 2 ऑप्शन हो गए। पहली बात तो हमें इससे ही पता चल गया कि ओनली डी वाला यही है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही क्या है? करेक्ट है। बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? गलत हैं। बाकी के 3 ऑप्शंस क्या हैं? गलत हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा मैच द कॉलम पे हमारी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैच द कॉलम के क्वेश्चन जनरली नीट के अंदर 5 to 10 क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलते हैं सारे टॉपिकों से मिलाकर। ठीक है, तो मैच द कॉलम हमारे बिल्कुल हमें प्रैक्टिस पे होने चाहिए मैच द कॉलम। ठीक है बेटा, तो आज हमारे दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।